राजस्थान का अजमेर पर्यटकों के लिए शांति और अध्यात्म का शहर, लेकिन इसी शहर की अना सागर झील ने हाल ही में एक ऐसा सच देखा जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक माँ जिसने अपनी 3 साल की बेटी को पहले खिलाया, प्यार किया, फिर अपनी ही गोद से झील में फेंक दिया। क्यों? क्या हालात इतने बेरहम थे, या ये एक और उदाहरण है कि रिश्तों की टूटन इंसान को कितना अंधा कर सकती है। आज की कहानी में हम बात करेंगे लिव इन पार्टनर के लिए बेटी की बलि देने वाली एक माँ की। अंजलि उर्फ प्रिया सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सुकुलपुरा गांव की रहने वाली शादीशुदा एक बच्ची की मां। शादी के शुरुआती साल साधारण थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते थे। कई बार मायके और ससुराल दोनों ने समझाने की कोशिश की, मगर तनाव बढ़ता गया। इसी दौरान अंजलि को काम करने की चाहत भी बढ़ने लगी। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन परिवार और पति के बीच अनबन चरम पर पहुंची और एक दिन अंजलि घर छोड़कर निकल पड़ी। उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर अंजलि जैसे जिंदगी का नया रास्ता चुन चुकी थी। वाराणसी से निकलकर अंजलि सीधे राजस्थान के अजमेर पहुंची। वहां एक होटल में उसे नौकरी मिली। फ्रंट डेस्क और हाउसकीपिंग का मिश्रित काम था। होटल की यही नौकरी उसके जीवन का नया मोड़ बनी, क्योंकि यही उसकी मुलाकात हुई अंकलेश गुप्ता से। अंकलेश भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था और उसी होटल में काम करता था। दोनों की नजदीकियां तेजी से बढ़ी। कुछ ही महीनों में वे लिव इन में रहने लगे। अंजलि अपनी 3 साल की बच्ची को भी साथ लाई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अंकलेश को उस मासूम की मौजूदगी खलने लगी। वह बार बार ताने मारता, हमारी जिंदगी कब सामान्य होगी, पहले अपनी बेटी को संभालो, फिर कुछ और सोचो। अंजलि पर दो तरफा दबाव था, पुरानी शादी की यादें और पति की खोज। दूसरा, नए रिश्ते में अंकलेश की नाखुशी। आर्थिक परेशानियां भी सिर उठाने लगी। हर दिन की खटपट, ताने और मानसिक दबाव ने अंजलि को असहनीय तनाव में डाल दिया। रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं, ना कोई सहारा, ना कोई सलाह। इसी अकेलेपन और दबाव में उसने एक खौफनाक फैसला लिया, अगर बेटी नहीं होगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। यही सोच धीरे धीरे उसके जहन में पक्की होती चली गई। मंगलवार 17 सितंबर की शाम अंजलि बच्ची को अना सागर झील के चौपाटी लेकर जाती है। यह वही जगह है जहां पर्यटक देर रात तक आते हैं। वहां उसने बेटी को चाट खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। बच्ची खेलती हंसती रही। माँ के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, पर भीतर उथल पुथल थी। देर रात करीब 1 बजे तक दोनों वहीं थे। चारों तरफ अंधेरा और पानी पर पड़ती हल्की रोशनी। बच्ची थककर माँ की गोद में सो गई। रात करीब 1:30 बजे अंजलि चौपाटी के उस कोने की ओर बढ़ती है जहां झील की रेलिंग टूटी हुई थी। ठंडी हवा, चारों ओर सन्नाटा। वो एक पल ठिठकती है, पर फिर कदम बढ़ाती है। बच्ची गहरी नींद में। अंजलि झील की तरफ झुकती है और मासूम को पानी में धक्का दे देती है। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पानी में उठती लहरें। कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रहकर देखती है और फिर लौट जाती है। सुबह 4 बजे बजरंगगढ़ चौराहे पर पुलिस को अंजलि और अंकलेश संदिग्ध दिखते हैं। पूछताछ में अंजलि कहती है, मेरी बेटी गुम हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस को शक होता है। तुरंत अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाते हैं। फुटेज में दिखता है कि रात 10 बजे से 1:30 बजे तक बच्ची मां के साथ थी, फिर अचानक गायब। दोबारा फुटेज खंगालने पर साफ दिखता है अंजलि उस हिस्से की तरफ जा रही है जहां रेलिंग टूटी हुई है। जांच और पूछताछ के दबाव में अंजलि टूट जाती है और सच उगल देती है। अंकलेश को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है, क्योंकि वारदात के बाद अंजलि ने उसे रात 2 बजे फोन कर बुलाया था। झील में सर्च ऑपरेशन चलता है और बच्ची का शव बरामद होता है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे अदालत में मुकदमा चलेगा, सजा का इंतजार है। लेकिन सवाल यही है, क्या कोई भी हालात माँ को इतना बेरहम बना सकते हैं? रिश्तों का दबाव, मानसिक तनाव, क्या समाज समय पर मदद देता है? ये कहानी सिर्फ अपराध की ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संवाद की भी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे दबाव में है तो मदद ले, परिवार से, दोस्तों से, हेल्पलाइन से। अपराध कभी रास्ता नहीं हो सकता। एक मासूम जिंदगी की कीमत कोई रिश्ता नहीं चुका सकता।